राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये आप देखिएगा, ये सारवचन आपको पहले भी दिखाया था दास ने। ये सारवचन छंदबंद हिंदी, नीचे देखिएगा हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास की तरफ से, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। सारवचन छंदबंद, प्रकाशक एसएल सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, सर्वाधार सुरक्षित है। और यहां देखो मुद्रकें कुलदीप सिंह गिल, हमदर्द प्रिंटिंग प्रेस, नजदीक शीतला मंदिर जालंधर। अब इसमें आपको दिखाता हूं भूमिका में, ये कौन है जी? परम संत हजूर स्वामी जी महाराज जी का नाम नामी शिवदयाल सिंह जी था। ये शिवदयाल जी, जो शिवदयाल सिंह जी था, ये कौन थे, उनका क्या स्वरूप है ये दिखाता हूं आपको। ये बाबा जयमल सिंह महाराज जीवन परिचय में इसके ऊपर ये लिखा, ये इनका फोटो है। ये है श्री शिवदयाल जी महाराज, जो नीचे देखिए इनका नाम भी लिखा है, श्री शिवदयाल सिंह जी महाराज। ये 1818 से 1878 तक 61 वर्ष की आयु में ये प्राण त्यागे। ये कहते हैं इनके वचन, ये सार वचन छंदबंद। ये देखो, ये स्वरूप लिखते हैं राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। इसी से आपको पता चल जाएगा ये पंथ कहां से कहां पहुंच रहा है, अपने मूल मालिक से भी दूर होता जा रहा है, इसलिए इसमें सत्य भक्ति समाप्त होगी है। परम संत हजूर स्वामी जी महाराज जी, जिनका नाम नामी सेठ शिवदयाल सिंह जी था, भादो सुदी अष्टमी के दिन संवत 1875 विक्रमी मुताबिक अगस्त सन 1818 ईस्वी को करीब 12:30 बजे रात महला पन्नी गली आगरा शहर आगरे में प्रकट हुए। अब आगे मैं जो दिखाना चाहता हूं कि इनसे ये मानते हैं कि ये हमारे प्रवर्तक हैं, लेकिन इनसे पहले कौन हुए थे? एक हाथरस वाले स्वामी जी, उनको इनका वो माना जाता है शिष्य। हजूर स्वामी महाराज ने 6 साल की उम्र से ही रूहानी तलकीन व हिदायत का सिलसिला शुरू कर दिया। जब तक कोई गुरुगारू नहीं बनाए थे, और बचपन से इनकी आस्था प्रभु में थी, क्योंकि ये पुण्य आत्मा पिछले जन्म जन्मांतर की साधु भक्त संत ऋषि रहे हैं। आप करीब 15 वर्ष तक अपने मकान की एक कोठरी के अंदर दूसरे कोठे के थी बैठकर सुरत शब्द योग का अभ्यास करते थे। यहाँ तक कि अक्सर औकात 2-2, 3-3 रोज तक बाहर नहीं निकलते थे, और न ही इस अरसे में हाजत जरूरी की तरफ तवज्जो होती थी। अब यहाँ ये ध्यान से रखना, ये क्या कहना चाहे महापुरुषों ने इसमें, ये देखिएगा। प्रथम तो यह संत मता है ही नहीं कि जो 3-3 दिन तक घर से बाहर ना निकले और 18-18 वर्ष तक कोई घंटे तक साधना करे। ना गुरु नानक देव जी ने की, ना कबीर साहब ने की, ना गरीबदास ने की, हलवाया करते, ना नामदेव ने की, और ना गरीबदास जी हलवाया करते। गुरु नानक देव जी मोदी खाने में नौकरी किया करते, ऐसे कोई घंटे कदे नहीं बैठे। स्वाभाविक कर्म करते करते एक सत्य नाम, सच्चे नाम का जाप प्राणी ने करना होता है। ऐसे ये प्रथम तो ये साधना यहीं से अपने ही हिसाब से प्रारंभ है, संत मते की नहीं है। दूसरी बात, चलो हम इस महापुरुष को ये 1 नंबर मानते हैं कि इनसे हमारा पंथ चला। अब यहां क्या कहते हैं,
अब यहाँ ये तो इसी महापुरुष का है वचन आखिरी। जब ये अंत समय में अपने अंतिम फैसला देकर गए, वो अंतिम वचन बहुत ही जरूरी होते हैं, उन पर भी अमल कोई नहीं करता तो उन जैसा निर्भाग नहीं। ये सार वचन, वचन आखिरी वचन जो श्री स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर्ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं, सत्संगियों और सत्संगनियों के खास जुबाने मुबारक से फरमाए। तारीख 15 जून सन 1878 मुताबिक आषाढ़ वदी पड़वा एक कितने को वक्त अलसबह। अब यहाँ क्या है कि ये जो शरीर छोड़ते हैं उन्होंने क्या क्या हिदायत दी। वक्त 8 बजे सुबह के स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। इसके बाद महाराज जी ने शुरुत चढ़ाई और भास खींच लिया। सिर्फ सफेद डेले आंखों के नजर पड़ते थे और बदन कांपने लगा और नाखून हाथों के पैर पीले हो गए। फिर पांव घंटे के बाद सूरत उतरी और उस वक्त फरमाया कि अब मौज फिर गई, अभी देर है। तब सेठ प्रताप सिंह ने पूछा कि अब कब की मौज है? फरमाया कि बाद दोपहर की। उसके बाद फिर इन्होंने पहले तो सूरत चढ़ाई, फिर ऊपर से हुक्म आया कि अभी टाइम नहीं है, फिर आना, और दोपहर बाद फिर इन्होंने अपना शरीर त्यागा। उससे पहले इन्होंने क्या क्या बताया देखो। फरमाया कि ध्यान इसका नाम है कि जब चाहे जब सूरत पहुंचा दो और जब चाहे तब उतार लो। और हमने तो डेरे रात को ही पहुंचा दिए और सूरत सतपुरुष की गोद में पहुंचा दी, मगर तुम लोगों से कुछ वचन कहने को उतराए। अब यहाँ देखियो कि सतपुरुष को एक तो ये मानते ही नहीं। एक तरफ तो कहते हैं कि सतपुरुष का कोई आकार नहीं, कोई मानव नहीं, वो तो प्रकाश है, अंदर से आवाजें आती हैं। फिर ये कहते हैं सतपुरुष की गोद में पहुंचा दी, अर्थात वहां कोई आकार में है। अगर कबीर साहब देखा होता, सतपुरुष देखा होता तो कहते वो काशी में आए हुए जुलाहा वही कबीर साहब है। अर्थात ये नकली सतलोक तक ही इन नकली नामों से प्राणी नहीं, इनसे भी नहीं जा सकता। ये पिछले स्वयं सिद्ध पुरुष थे, पिछले जन्म जन्म की अच्छी कमाई थी, इनकी सुरती चढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। और कहीं भी जाकर के कोई काल के 36 जाल है, ना जरा कहां से आदेश लेता है, कहां वापस उल्टा देता है, ऐसे इन्होंने किया। इसके बाद स्वामी बताते हैं कि मेरी 6 वर्ष की आयु थी, क्योंकि साधु पुरुष थे पिछले जन्मांतर के। बताया कि मेरी 6 वर्ष की आयु थी, उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हुआ हूं, तब से यह अभ्यास पक्का हुआ है। यानी इतने दिन से अभ्यास कर लिया, ये आप करके देख लो, बिना नाम के कर लो, और लेकिन पिछली भक्ति हो आपकी। यह दृष्टांत फरमाया कि कच्चा पैराग तो उसको डूबते वक्त भी कहो अब तू तैर नहीं तैर सकता था, पहले से मैंने ये प्रबंध कर रखा था, इस करके मेरा कामयाब हो गया। यहाँ देखो नीचे, ये है निचोड़ जो मैं कहना चाहता था आपको। फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालिग्राम, इन्होंने सालिग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगियों को की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जैसे मुझको समझते हो वैसे ही अब राधा जी को समझना, राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। ये राधा जी इन महापुरुष की धर्म पत्नी थी, उनका नाम नारायणी देवी था। ये देखो वास्तव में रिमार्क्स देखिए, असली नाम माता जी का, इस राधा जी का नारायणी देवी जी था, लेकिन क्योंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहेब उन्होंने यह वचन लिखे हैं, उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। कहा? ये देखो ऊपर। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा राय सालिग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगियों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मुझको समझते हो वैसे ही अब राधा जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। अब ये राधा जी कौन थी? इस आदरणीय शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम नारायणी देवी था, उसको असली नाम माता जी का नारायणी देवी था, लेकिन चूंकि
शेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने ये वचन लिखे हैं, उनको, किसको, नारायणी देवी को राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। और ये इनके पति थे हजूर स्वामी जी, इसलिए राधा स्वामी पंथ इस राधा और इनके पति इसे हजूर साहब से बना। अब यहाँ सुनने की एक विशेष बात ध्यान देने की है महापुरुषों, भक्त आत्माओं, ये निंदा नहीं समझना, ये शास्त्र आप ही के हैं और आप ही ने लिखे हुए हैं। दास तो केवल एक सेवक का काम करा समाज को बताने के लिए कि सच्चाई कहाँ है। इसका सीधा सारथ है ये महाराज जी कह रहे हैं शिवदयाल जी के। अब आगे बताएंगे कि ये पंथ राधा स्वामी मेरा नहीं है। ये नारायणी देवी जो इनकी धर्म पत्नी थी स्वामी शिवदयाल जी की, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका नाम नारायणी देवी था उनकी धर्मपत्नी का, लेकिन प्यार से वो शेठ प्रताप सिंह उसको राधा कहा करते थे और उनको श्री कृष्ण मानते थे। इसलिए राधा का स्वामी, राधा का पति, यूपी में पति बोलते हैं स्वामी को, उसका स्वामी, कमला का स्वामी, कमला स्वामी, ऐसे राधा स्वामी यानी इन्हीं की तरफ इशारा हो रहा था। अब आगे चल के किसने, सालग राम ने उस पंथ का नाम ही राधा स्वामी रख दिया। ऐसे ये राधा स्वामी पड़ा, फिर कहते हैं तो राधा स्वामी तो ऊपर से मंत्र आता है और वहां ऊपर एक और अनामी लोग तो ऊपर बोला साडा राधा स्वामी लोग है। घर की बात बनावे कि शास्त्रों का आधार नहीं, कि कहीं पर भी इसका कोई मिक्स किसी भी शास्त्र से मेल नहीं। और फिर ऐसे ये अनजान भक्त आत्मा इनके पीछे अपने भी सारा जीवन लगा रही है। अब देखो, अब मैं ज्यादा ना फरमा के, ना ज्यादा ना बता करके मैं ये बताना चाहता हूं इसी पुस्तक के और प्रश्न नंबर भूमिका के डे पे, भूमिका प्रश्न नंबर डे पे निचोड़ निकालना चाहा है कि ये खुद कहते हैं मेरा पंथ राधा स्वामी नहीं है। ये देखो नीचे देखिएगा। फिर सेठ प्रताप सिंह की मुतवज्जह होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। ओह ए मालिक, ये स्वयं हजूर स्वामी श्री शिवदयाल जी कहते मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी मत सालग राम का चलाया हुआ है। इसको भी चलने देना, सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। ये जो वास्तविक बात ये समझने की है कि मेरा तो राधा स्वामी मत है ही नहीं। एक कोई आम का बगीचा बीजे हुए हो और दूसरे ने किक्कर बीज ली, तो वो कहे कि ये मेरा बगीचा नहीं है, मैंने तो आम का लगाया था, तो बबूल बीज ली, राधा स्वामी मत चला, सालिग्राम का चला हुआ है। अब इस शिवदयाल जी से ही बाबा जयमल सिंह जी उपदेश लेकर आए। ये बाबा जयमल सिंह जी का जीवन पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि साहब मस्ताना जी की जीवन लीला को प्रारंभ करने से पहले इन महापुरुषों का जीवन आपके हृदय में आना चाहिए। ये स्वयं क्या कर गए, ये पुण्य आत्मा थी, प्रभु की तलाश थी, ना जाने कहां कहां घूमे, इनको मिला क्या ये अब आपको पता चलेगा। ये कृपाल सिंह जी महाराज की तरफ से जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का एक लेखक हैं कृपाल सिंह जी, जो सावन सिंह जी के शिष्य हुए। और सावन सिंह महाराज जी, आदरणीय सावन सिंह महाराज जी इनके हजूर साहब के शिष्य थे। किसके? जयमल सिंह जी के। और जयमल सिंह जी हजूर बाबा जी के जो है ना इनके शिष्य हुए हैं। स्वामी शिवदयाल जी महाराज ये भी पुण्य आत्मा थी, लेकिन मार्ग ठीक ना होने से ये अपना भी अधूरा काम कर गए। अब देखिएगा ये कहां, ये बाबा हजूर संत कृपाल सिंह जी और इनके शिष्य ये गुरुदेव, यानी बाबा कृपाल सिंह जी के गुरुदेव हैं बाबा परम संत हजूर सावन सिंह जी, और श्री सावन सिंह जी ही सामस्ताना जी के शिष्य हैं, ये ध्यान रखना। और अब ये
राजेंद्र सिंह जी महाराज हुए हैं और कृपाल सिंह जी के शिष्य, और इसके बाद फिर ये वर्तमान गद्दी नसीन श्री राजेंद्र सिंह जी महाराज, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज। अच्छा, अब यहां देखिएगा ये कहां से प्रकाशित है। ये पीछे देखिएगा, इसका पीछे विस्तृत जानकारी है। यह संत कृपाल सिंह आश्रम, अंग्रेजी में देखिएगा, सावण कृपाल पब्लिकेशन कृपाल आश्रम संत कृपाल सिंह मार्ग विजयनगर दिल्ली इतने इतने इतने, यहां से प्रकाशित। अब इसमें मैं क्या दिखाना चाहूंगा आपको कि बाबा जयमल सिंह जी कितनी पुण्य आत्मा थी, और उन्होंने वो पिछले ही जन्म जन्मांतर की कमाई उनको प्रेरणा दे रही थी, तलाश थी प्रभु की, और स्वयं ही उस मालिक के चरणों में लगे रहा करते थे। पिछले ही संस्कार वश वो समाधिस्थ हो जाया करते थे। ऐसा आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसी के पृष्ठ नंबर 55 पर आप देखिएगा कि ये बाबा जयमल सिंह जी बचपन से ही प्रभु की तलाश में थे। इनको ये घूमते घूमते हरिद्वार पहुंच गए। वहां से कोई भक्त मिल गया कि यहाँ क्यों घूम रहे हो आप। इन्होंने तो लिखा है कि परम संत तपस्या करते थे, सब देखने जाते थे। उसने बताया कि तू वहां जा, आगरा में मैं भी आ रहा हूं। उनका कहीं जिक्र नहीं फिर आने का। ये तो महापुरुषों की महिमा कुछ आने वाले उनके अनुयायी अपने हिसाब से बना देते हैं। लेकिन ठीक है, ये पुण्य आत्मा थी बाबा जयमल सिंह जी, और बचपन से तरफ थी प्रभु की, ये हुआ करती है। अब ये हरिद्वार गए, हरिद्वार से पता चला कि आप वहां जाओ। आगरा में पहुंचे, पता भी गुम हो गया इनसे। तो वहां गंगा के किनारे पर बैठ जाते हैं, चर्चा चल रही है। दो पति पत्नी आते हैं, वो जिक्र करते हैं और कि वहां ऐसा अच्छा महासंत आया हुआ है आगरा के अंदर, बड़े अच्छे पहुंचे हुए पन्ना गली में। तब उन्होंने उनसे पता लिया, वो उनको लेकर के वहां गए बाबा जयमल सिंह जी को। और बाबा जयमल सिंह जी ने वहां क्या देखा कि सत्संग के बाद जब लोग चले गए और स्वामी जी के पास जयमल सिंह अकेले रह गए। अब यहां देखिएगा कि बाबा ये हजूर स्वामी शिवदयाल जी हुक्का पिया करते थे। इविन की कुछ भी बात बनाते हैं, ये अपने हिसाब से सेट करते हैं। इसी का प्रश्न नंबर 54, ये बाबा जयमल सिंह, परम संत बाबा जयमल सिंह और श्री कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा रचित कृपाल आश्रम से छपी हुई है। 55 से है। यहाँ देखिएगा, जब सत्संग के बाद जब जयमल सिंह जी वहां पहुंच गए स्वामी जी शिवदयाल जी के पास, सत्संग के बाद जब लोग चले गए स्वामी जी के पास, जयमल सिंह जी अकेले रह गए। तो उन्होंने स्वामी जी के मुक्ति पथ के बारे में पूछा। उन्हें यह विश्वास हो गया कि स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष हैं, पर यह वह बात कि वो सिख नहीं है और हुक्का पीते हैं। स्वामी जी हुक्का पिया करते थे, शिवदयाल जी कौन से, जिनसे राधा स्वामी संत मत चाला माना जाता, ये शिवदयाल जी कहते हुक्का पिया करते थे, हुक्का पी रहे थे स्वामी शिवदयाल जी महाराज। इसके पास बाबा जयमल सिंह जी पहुंचे हैं और वो देख रहे हैं कि, और वो सिख नहीं है, क्योंकि ये जयमल सिंह जी सिख थे। देखा कि सिख नहीं है और हुक्का पीते हैं। जयमल सिंह जी को परेशान किए देती है। पर स्वामी जी ने जैसे ही मोक्ष प्राप्ति के विषय को लेकर यह बताया कि मुक्ति का एकमात्र साधन नाम है, केवल नाम है मुक्ति का। बिल्कुल सही है। और नाम ही पांचों अधूरे यानी काल के ही हैं, तो मुक्ति कहां होगी कि। और इसलिए पूर्ण संत से ही इसका परिचय मिल सकता है। शब्द के बिना मनुष्य माया के जाल से छूट नहीं सकता, छुटकारा नहीं पा सकता। शब्द उस नाम से ही शब्द प्रकट होगा। गलत नाम से गलत शब्द, जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा होगा। हर कोई किसी भी भांति समाज या देश का क्यों ना हो उसकी कमाई अभ्यास कर सकता है। तो जयमल सिंह के सारे संशय दूर हो गए। जयमल सिंह को अभ्यास पर बैठा दिया
बैठाकर आप कमरे से बाहर निकल गए। ये 17 वर्ष की आयु के युवक थे। 17 ये देखो 17 वर्षीय युवक जयमल सिंह को अभ्यास पर बैठाकर अभ्यास तो इस संत मार्ग में है ही नहीं जो ये कोशिश कर रहे हैं। जयमल सिंह जी जैसे अभ्यास के लिए अनुरूढ़ हुए तो भी उनकी समाधि लग गई। दिन ढला, रात उतर गई, रात गई, दूसरा दिन आ गया, चढ़ा पर जयमल सिंह की समाधि नहीं टूटी। दूसरा दिन की रात के अंधेरे में विलीन हो गया। तीसरा दिन निकल आया पर युवक जयमल सिंह अपने आसपास की दुनिया से बेसुध समाधि में लीन थे। 48 घंटे गुजर गए तो स्वामी जी महाराज ने अपने शिष्यों से पूछा, पंजाब से जो युवक आया था वो कहाँ गुम हो गया? 2 दिन हुए हमने उसे सत्संग में नहीं देखा। उन्होंने कहा उसके बाद हमने भी नहीं देखा। भाव ये है कि फिर उनको निकाल लिया, वहां जाकर ढूंढा, वो पा गया। अब जो दास आपको बताना चाहेगा वो ये होगा कि इन महात्मा जी के वहां पहुंचा ये जयमल सिंह जी पुण्यात्मा प्रभु की तलाश में। इन्होंने हजूर स्वामी शिवदयाल जी से उपदेश मंत्र लिया। अब देखो ऐसी साधना ना गुरु नानक देव जी ने की, ना कबीर साहब ने कहीं वर्णन किया। अगर ये संत मते को ही मानते हो महापुरुष तो, और ना ही गरीबदास जी ने प्रमाण दिया। अपने चलते फिरते बैठते उठते अपने भक्ति करते रहते हैं, ऐसा ही प्रमाण दिया। जिसने उपदेश लिया नाम लो। फिर उस लिखा है कि स्वामी जी महाराज ने कौतूहलपूर्ण नेत्रों से शिष्य को देखा। योग जयमल सिंह जी में पाया कि वो गुरु चरणों में गिर पड़े, लेकिन लंबी समाधि ने उनके सारे शरीर को सुन कर रखा था। स्वामी जी महाराज ने उसे टांगे मलने का आदेश दिया और जब जयमल सिंह जी चलने फिरने लायक हुए तो स्वामी जी महाराज उन्हें कमरे से बाहर ले आए। अब देखो ये साधना संतों की है। आज तक हमने तो कहीं प्रमाण नहीं मिला कि ऐसी साधना संत मते में करते हों। ऐसे करें तो ना तो कोई कर्मचारी कर सकता, ना कोई नौकरी वाला, ना कोई मजदूर, ना जमींदार। स्वामी जी महाराज ने कौतूहलपूर्ण नेत्रों से शिष्य को देखा। योग जयमल सिंह जी में आया कि वो गुरु चरणों में गिर पड़े, लेकिन लंबी समाधि ने उनके शरीर को सुन कर रखा था। स्वामी जी महाराज ने उसे टांगे मलने का आदेश दिया और जब जयमल सिंह जी चलने फिरने लायक हुए तो स्वामी जी महाराज उन्हें कमरे से बाहर लिवा लाए और अपने हाथ से दूध पीने को दिया और प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहने लगे, एक दिन तुम्हें भी वही सब काम करना होगा जो अब मैं कर रहा हूं। अब ये कुछ भी बनाओ बातें ठीक है, लेकिन ये संत मते के लक्षण नहीं है 1%। पर तुम तो नाम वो नहीं है जो कि प्रभु ने कबीर साहब ने हमें बताए हैं। दूसरे इन महापुरुषों की ये क्रियाएं संत मते से विरुद्ध हैं। अब इसी की तुलना में, क्योंकि ये महापुरुष थे, पिछले जन्म के सत भक्ति की हुई साधना थी, लेकिन अब मार्ग ठीक ना मिलने से ये अधूरे रह गए। अब देखिएगा बाबा जयमल सिंह जी की हिस्ट्री कहानी आपको सुनाता हूं कि ये बचपन से ऐसी समाधि पहले भी लग जाती थी, क्योंकि ये पुण्यकर्मी थे। वो कोई नई बात नहीं हुई उधर उस दिन उन्होंने ये मान लिया कि अब तो ठीक आ गया है और निश्चिंत होकर मन लग गया और वो समाधि फिर लगी, क्योंकि योगी पुरुष थे पिछले जन्मों के। अब देखो इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर ये 36 ये देखो नीचे देखिएगा, यहां से देखो। अब यहां लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहिब का अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद 9 वर्ष की आयु में जयमल सिंह जी ने हिंदी लिपि सीखकर हिंदू शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो नामदेव की समाधि पर बैठकर ध्यान में ऐसे लीन हो जाते कि उसे तन बदन की शुद्ध नहीं रहती। एक बार सारी रात ऐसे गुजर गई और घर वालों ने उसकी तलाश में गांव का कोना कोना छान मारा। जयमल सिंह की अनन्य लगन और सतत साधना रंग लाई और एक दिन जयमल सिंह ने अपने गुरु को बताया कि उसने अंतर में चांद, तारा मंडल और ज्योत देखी। तो अंतर की यात्रा में आत्मा की प्रथम अनुभव हुआ। अब यहां विचार करो, इस जयमल सिंह जी ने
क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतर के महापुरुष थे, पिछले जन्मों की कमाई की हुई थी। उन्होंने एक नामदेव जी की समाधि बनी हुई इनके गांव में, जहां पर ये रहने वाले थे, और ये बचपन से भी ऐसे समाधिस्थ हो जाया करते थे। अब यहाँ ये इन्होंने क्या लगाई है अटकल कि स्वामी जी का नाम लिया और उस नाम लेते वो तो धुर पहुंच गए। ये तो पहले भी समाधि लगाते थे, लग जाया करती, क्योंकि वही कमाई इनकी पिछले जन्म जन्म के इनके साथी महापुरुषों के, लेकिन भविष्य का चार्जर नहीं है था जो भविष्य में इनकी कमाई कोई ठीक बनी हो, क्योंकि वो नाम से चार्ज होगा। नाम ही मुक्ति का मीडिया है, माध्यम है, और नाम ही अधूरे, क्योंकि पांचों नाम काल के भाई। ये पांचों जो मंत्र हैं ये काल तक की साधना। ये आपको कबीर साहब का शब्द मैंने पहले भी सुना था और फिर बताऊंगा। इस प्रकार ये पुण्यात्मा जयमल सिंह जी पहले ही प्रभु के लगन में लगे रहा करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि घर वालों ने सोचा कि तो बहुत ही ज्यादा प्रभु की तरफ आकर्षित हो गया, तो उन्होंने जयमल सिंह जी ने, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ अपने घर से जब देखा कि जयमल सिंह जी बहुत ज्यादा संतों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, माता पिता ने सोचा कि कहीं ये साधु ना बन जावे, इसको अपनी बहन के वहां भेज दिया भेड़ बकरियां चराने के लिए। वहां जाकर भी उनके भाग्य का एक संत और मिल गया। अब देखो, ये स्वयं बताते हैं कि मैंने समाधि जब लगाता था, तारा मंडल, चांद और ऊपर की ज्योति दिखती थी, और वही ज्योति को ये बताते हैं अंदर प्रकाश देखो, धुन सुन लो, अले बेड़ा पार। ये तो पहले ही इनको दिखाई दे रही थी, फिर अन्य उस नाम से क्या लाभ हुआ, अर्थात वो नहीं बन पाया काम। अब यहां लिखते, इसी में है प्रश्न नंबर 36 पर ही चल रहा है कि बेटे की ऐसी लगन देखकर, ये देखो प्रश्न नंबर 36 पर ही चल रहा है कि ये नीचे देखो, इनको ज्योति दिखाई देती थी। जयमल सिंह जी ने अपने गुरुदेव को बताया कि उसने अंतर में चांद, तारा मंडल और ज्योति दिखाई देखी है, तो अंतर की यात्रा में आत्मा के प्रथम अनुभव है। अब देखिए, भाई जोध सिंह को अपने बड़े बेटे की दुनिया से विरक्ति अच्छी नहीं लगी। यहाँ देखो, जोध सिंह इनके पिताजी थे जयमल सिंह जी के। यह लगन देखी तो उसे साधुओं की निरंतर संगति से दूर रखने के लिए पिता ने बेटे की यह लगन देखी तो उसे साधुओं की निरंतर संगति से दूर रखने के लिए घुमाना से बाहर भेजने का निश्चय लिया। ये घुमाना के रहने वाले थे। 11 वर्ष और 8 महीने की आयु में जयमल सिंह को बकरियों के रेवड़ के साथ उनकी बहन बीबी ताबो के पास भेज दिया गया, जो सथियाला गांव में रहती थी। अब आगे देखो, जयमल सिंह जी ने अब तक जो धर्म ग्रंथ और महापुरुषों की वाणियां पढ़ी थी, उनके बारे में साधु को बता, कोई संत और मिल गया वहां पर भी, परमार्थ प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा का जिक्र किया। जो धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय से उस मन में उमंग जाग उठी थी। साधु बड़ा खुश हुआ, और संत मिल गया वहां पर, अपनी बहन के गए थे वहां पर, उसे तालीम देने पर राजी हो गया। साधु ने जयमल सिंह जी से साफ कहा कि नाम का भेद मैं नहीं जानता, लेकिन जिस साधन का मैं अभ्यास करता हूं वह मैं तुम्हें पूरी तरह सिखा दूंगा। चुनाचे अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे सच सूचे मुंह निराहार जयमल अपने नए गुरु से दीक्षा लेने चल पड़े। वो योगी प्रातः योग का माहिर था और उसने अपने शिष्य को प्राण योग का भेद बताया। जयमल सिंह को आत्मज्ञान का एक और पथ प्रदर्शक मिला तो एक बार फिर दुनिया की सुध बुध भूल गई। घर वालों और सारा संसार के कार्य को छोड़कर व्यवहार से उसकी स्वाभाविक विरक्ति और भी बढ़ गई। वो लगातार 3-3 घंटे आसन जमाए अभ्यास कर बैठा रहता था। योगी शिष्य के प्रेम और लगन को देखकर बड़ा खुश हुआ। वो गांव में कुछ समय और टिक गया। जयमल सिंह का अधिक समय अब योगी के संगति में बीतने लगा। बहन ने तो ये हालत देखी तो बड़ी परेशान हुई। उसने पिता को पत्र लिखा कि वो आकर बेटे को ले जाए। भाई जोध सिंह को पत्र मिला तो वो सीधे
सथियाला पहुंचे और जयमल सिंह को वापस घर जाने का हुक्म मिला। अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे पिता पुत्र गांव से बाहर निकले तो जयमल सिंह ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की कि जाते हुए मैं योगी के से विदा तो लेता जाऊं। जहां पिताजी की आज्ञा पाकर जयमल सिंह दूध का कटोरा लेकर गुरु के डेरे पर पहुंचा और उसे बताया कि वो पिताजी के साथ वापस जा रहे हैं। योगी ने मुस्कुराया और वालों का आशीर्वाद देकर कहा, घबराओ नहीं, भगवान भली करेंगे। अब जो दास बताना चाहता है इस सब कुछ आपको प्रत्यक्ष दिखाकर कि ये महापुरुष जयमल सिंह जी बचपन से ही प्रभु के प्यासे थे। 2 गुरु तो पहले बना चुके थे, तीसरे फिर ये हजूर स्वामी शिवदयाल जी मिल गए। अब क्योंकि ये सभी काल ही की जाल में सीमित हैं और बातें बताते हैं सतलोक और सचखंड की। सतलोक और सचखंड जय हजूर स्वामी शिवदयाल जी ने भी देखा होता, गुरु नानक देव जी की तरह आवाज लगाता, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार ये दानक रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हरामखोर, वो कीता मुंह दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार ये धानक रूप रहा करतार। ऐसे आवाजें लगाते। गरीबदास जी ने देखा जो बताया कि अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, और दास गरीब उधार दिया वो सतगुरु मिले कबीर। सत्व अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष है ये कुल के सर्जनहार। सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सर्जनहार। अगर देखा होता तो दादू जी की तरह कहते कि दादू नाम कबीर का, कि जय कोई लेवे ओट, ताकू कबू लगे नहीं, और काल बदर की चोट। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कौन है वो कबीर सर्जनहार। रामानंद जी की तरह कहते कि दोहु छोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हमकार ने उतरे हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और नि दूजा अंश। और धर्मदास जी की तरह कहते कि पूर्ण ब्रह्म धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से तुम अमरलोक से चल कर आए, काटन जम की पीड़। और मलुकदास जी की तरह कहते कि जपोरे मन साहेब नाम कबीर। और दास मलुक सलूक कहता है खोजो खसम कबीर, जपोरे मन वो सतगुरु सत कबीर। तो इन महापुरुषों ने पूर्ण परमात्मा की कोई दर्शन नहीं, कोई आभास नहीं, और ना ही सचखंड के नजदीक भी नहीं है। ये काल के बने नकली लोकों में ही ये काल बड़ा चतुर है इन प्यारी आत्माओं को। ऐसे ही पहले युगों युगों से इनकी सदभक्ति बनी हुई आ रही थी। अब कलयुग में इनकी सारी शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के और लाखों की संख्या में जीवों को गुमराह करवा के इनको तो सजा देगा, और बाकी उसके चक्कर में आ ही गए, उनको छोड़ा को ना। आगे फिर देखिएगा पुस्तक जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, और ये वही कृपाल आश्रम से प्रकाशित है दिल्ली से। सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजय विहार दिल्ली। अब इसके यहाँ फिर प्रमाण है, ये महाराज कृपाल सिंह जी का, ये महाराज कृपाल सिंह जी के हाथ से लिखी हुई है, और ये मानते हैं भगवान निराकार है। देखियो इनकी कलम क्या दिखाएगी आपको। ये है कि उस जमाने में यही जिक्र चला स्वामी हजूर शिवदयाल जी का। 1840-50 ईस्वी में स्वामी जी महाराज की कोई ज्यादा बड़ी संगत नहीं थी। उन्होंने अभी सार्वजनिक सभाओं में प्रवचन का सिलसिला शुरू नहीं किया था। माई थान के गुरुद्वारे में उनके प्रवचन का सिलसिला खत्म होता हुआ तो पुन्नी गली में अपने मकान में सत्संग करने लगे। उनके शिष्यों में 6-7 ऐसे थे जिन्हें गुरु ग्रंथ से बड़ा प्यार था, और वे हर वक्त उनकी संगत चाहते थे। वह सारा मंडल प्रेम और प्यार का मंडल था। सुबह सवेरे हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग करते, गुरु ग्रंथ साहिब का या कबीर साहिब और दूसरे संतों की वाणियों के अनंत भंडार से परमार्थ रतन जवाहर निकालकर संगत के सामने रखते। सुबह के सत्संग के बाद उपस्थित लोग भोजन पाते। स्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी, ये देखना, शिवदयाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। ये देखो,
ये स्वामी जी शिवदयाल जी की पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी थी, उसको फिर राधा जी कहा करते थे। और राधा जी का स्वामी शिवदयाल जी, इसलिए राधा स्वामी यू पंथ पड़ गया। और ये स्वयं कहते मेरा पंथ राधा स्वामी नहीं है। अब आपको दिखाता हूं प्रश्न नंबर 61 पे कि ये कठिन साधना किया करते थे। प्रश्न नंबर 60 61 यहां देखो नीचे से। जयमल सिंह जी के साथी सैनिक, क्योंकि सेना भर्ती हो गए थे नाम लेते ही, जयमल सिंह जी के साथी सैनिक उनकी घोर तपस्या और संयम को देखने के आदी हो चुके थे। लेकिन यह चीज उनके लिए कोई भी नई नहीं थी कि रेजिमेंट जब मार्च पर होती तो जयमल सिंह एक छोटी सी खाई खोदकर एक किनारे पर पीठ टिकाए सारी रात अभ्यास में गुजार देते थे। बताओ देख कितने कठिन साधना की प्यारी आत्मा ने, और नाम सारे अधूरे। अब यहां देखिएगा, ये महापुरुष जो हैं राधा स्वामी पंथ परमात्मा को निराकार मानते हैं। प्रकाश, ज्योति और धुन, बस ये अंतिम उपलब्धि होती है। ये देखिएगा, जयमल सिंह जी के सीधे जयमल सिंह जी के ही उस परंपरा से यानी राधा स्वामी पंथ से चले हुए दर्शन सिंह जी, कृपाल सिंह जी के शिष्य, जिन्होंने ये जीवन जयमल बाबा जयमल सिंह जी लिखा है, परमात्मा का साक्षात्कार। इनकी प्रश्न नंबर ये देखिएगा, प्रश्न नंबर ये 1 पर, क्या परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? साक्षात्कार श्री दर्शन सिंह जी महाराज की इस भेंट वार्ता सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर। प्रश्न, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। अब जैसे प्रश्न जो आप बातें कर रहे हैं उसका क्या प्रमाण है, ये सारा कुछ लिखा। अब यहां देखो हलवे का क्या प्रमाण है। यहां लिखा है परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त माने आकार में आया, ये काल इजहार हुआ, उसने 2 रूप प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश और फूलों का नाद राग की, यानी आकार में नहीं रहा, पहले आकार में आया। परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त का मतलब होता है सामने व्यक्तिगत आना। कैसा रूप था फिर बताओ? नहीं बता सके। अब उसने 2 रूप परमात्मा का प्रकाश, अब ये क्या कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग नाद धारण किए। इन दोनों सिद्धांतों से संपर्क स्थापित कर लेना। प्रश्न किया किसी ने कि प्रसन्न परमात्मा देखने में कैसा है? दर्शन सिंह जी से किसी ने वार्ता की, क्या बताते हैं कृपाल जी के शिष्य दर्शन सिंह जी महाराज? उत्तर, परमात्मा आकार रहित है। परमात्मा आकार रहित है, उसका कोई आकार नहीं, मनुष्य जैसा नहीं है। परमात्मा पूर्ण ज्योति, पूर्ण प्रकाश और मूल भूत प्रभा तेज है। बस परमात्मा का ज्योत पुंज अवर्णनीय है। ये देखो, फिर भी शास्त्रों बताया कि करोड़ों सूर्य चंद्र का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। एक रोम है तो मनुष्य है, एक रोम लिखा है तो रोम को मनुष्य के हैं और मनुष्य जैसा ही होगा, तुलना नहीं कर सकता। परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना ही संभव है। और जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं, मतलब पहुंच जाएंगे, तो उसका ये स्थिति होगी, यानी केवल प्रकाश ज्योत स्वरूप, ये ज्योत स्वरूप काल है। और इसी के गुरुदेव दर्शी महात्मा दर्शन सिंह जी के गुरुदेव कृपाल सिंह जी, देखिए ये क्या बताते हैं आपको। ये देखो, ये जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, लेखक है कृपाल सिंह जी, जो सावंत सिंह जी के शिष्य हुए। सावंत सिंह जी जयमल सिंह जी के सीधे शिष्य हुए। इनके 20 नंबर पृष्ठ पर ये स्वयं कहते हैं कि प्रभु ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। इनकी सुनी सुनाई अटकलें हैं, अपना बेश कोई नहीं आधार ज्ञान का। ये प्रश्न नंबर 20 देखिए 20 पे, इस पे क्या लिखा है? महान परंपरा
ये देखो, परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। अरे तेरे की देखो इनकी अकल है। उधर से कहते हैं प्रभु आकार है ही नहीं, और परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। ये महाराज कृपाल सिंह जी, जिन्होंने जो सावंत सिंह जी के शिष्य हैं, अर्थात जहां से एक बेस ज्ञान ही ऐसा है, उन महापुरुषों से ही तो इन्होंने प्राप्त हुआ। सावंत सिंह जी से सावंत सिंह जी को प्राप्त हुआ अपने पूज्य गुरुदेव बाबा जयवल सिंह जी से, और जयवल सिंह जी के सावंत सिंह से सोए, सावंत सिंह जी के शिष्य। ये तीन परंपरा न्यारी होगी, जबकि तीन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, जो वहां से चल ही रहा है। प्रथम तो शिवदयाल जी कहते हैं कि ये मेरा दास्वामी मेरा पंथ है ही नहीं, यहीं पर ये मामला समाप्त हो जाता है। ये मनमुखी और गुरु के विमुख चल पड़ा, तो यहीं पर बात सारी बिगड़ी। काल जीव को टिकने नहीं देता, ये भोली आत्मा तलाश प्रभु की, फिर ये स्वयं प्रभु हो गए, लाखों से सो गए। अब ये मानने को होना चाहिए परमात्मा आ जाओ सामने, क्योंकि प्रभुता नहीं छूटती। अब ये जब महात्मा जी, अब मैं आपको फिर सच्चा सौदा की जो है उस पर लाना चाहता हूं आपको। ये सारा कुछ बताने का, भूमिका बनाने का मेरा उद्देश्य था कि ये भी उसी से निकला हुआ अंश है, वही माल है जो वहां पर था, एक ही से कनेक्शन है, एक ही डोरी से। अब देखो, ये है हजूर सतगुरु के प्रभार्थी कृष्णों के वृंतांत भाग पहला। पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, जो वर्तमान में महाराज जी बैठे हैं गद्दी पे, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से, और इनके ये देखो मुद्रक है इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड सिरसा पे। ये ऊपर इनका ये 50,000 छपवाई पहले, और प्रकाशक भी इंद्र सेन प्रबंधक, मैनेजर सच्चा सौदा, डेरा सिरसा हरियाणा भारत। अब इसमें आपको ये दिखाना चाहूंगा मैं कि एक बात तो हमने ये विचार करना पड़ेगा कि सच्चा सौदा के अंदर ये स्वयं मानते हैं कि गुरु एक ही चाहिए, दो होने नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने कहते हैं कि बाबा सतनाम सिंह जी को गद्दी पर बैठा दिया, उसके बाद गुरमीत सिंह को वो बैठा गए। यदि कोई इनसे अलग कोई हो जाता, हो तो गया है, एक उधर जगमाल वाली में एक बलोचिस्तानी शाह मस्ताना और सच्चा सौदा नाम से ऐसे ही मनमुखी महात्मा कोई मैनेजर साहब हुए हैं, उन्होंने यह गद्दी का नहीं बात भी नहीं, क्योंकि सतनाम सिंह जी ने 3-4 बार मीटिंगें की ये फैसला करने के लिए कि किसको गद्दी दी जाए, ये आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने अपने मुखी जाकर के वहां बुला लिया, वो अपनी आगे फिर जैसे पहले 5 नामों का मंत्र था यहाँ पे, उसके बाद सतनाम सिंह जी ने कहते हैं 3 नाम प्रारंभ कर दिए। पहले तो वही 5 नाम थे, निरंकार ओंकार सोहं सतनाम ज्योति निरंजन, जो कि 5 काल के जैसे आपको प्रमाण दिया। उसके बाद ये 3 नाम रख दिए कि सतपुरख अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, जबकि ये तीनों के पर्यायवाची एक ही के पर्यायवाची शब्द हैं। अकाल मूर्त जिस सूरत का काल ना हो अर्थात अविनाशी, सतपुरुष सत्ता पुरुष माने भगवान, सच्चा सत्य माने सच्चा, अविनाशी अविनाशी भगवान वो भी वही, और फिर शब्द स्वरूपी राम परमात्मा, परमात्मा का वास्तविक रूप शब्द कभी विनाश नहीं होता, इसलिए वो अविनाशी ईश्वर। इन तीनों के ही पर्यायवाची नाम है जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर। उस जल को या पानी कहो चाहे उसको नीर कहो, उसको तो पाना है, वो कैसे पाना है वो तरीका भिन्न होता है। वो सच्चे नाम का जाप श्वास से सिमरण होता है, और फिर सारनाम रूपी बोकी लगे, जब वो जल पानी नीर निकले, बोकी सारनाम रूपी नलका बंधेगा, उसके ऊपर पहले सतनाम की बोकी लगेंगी, उस पानी तक पहुंचेगी,
और फिर सारनाम का हैंडपंप उसके ऊपर बंधेगा, तब वो जल पानी नीर वो परमात्मा निकलेगा, वो प्राप्त होगा शब्द, वो वास्तविक वस्तु मिलेगी। तो ऐसे ये सारे भोली आत्मा, ये सारी पुण्य आत्मा थी, प्रभु की तड़प थी। जैसे मार्ग काल ने जहां इनको विचारों को ऐसे ही अपने अपने साधनों पर आधारित करके और इन्होंने सोचा कि हम बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये महात्मा श्री आदरणीय शाह मस्ताना जी, अर्थात पुराना नाम इनका खेमामल जी था। ये बड़े शुद्ध पुरुष थे, इनमें इतनी शक्ति थी कि ये नोट बना दिया करते थे। एक बार कहते हैं किसी ने शिकायत कर दी इनकी, तो पुलिस पहुंची, वहां पर डेरे की तलाशी ली। अंदर जाकर देखा तो एक नेवल और सांप लड़ रहा है। वो भागकर अधिकारी वापस आ गए कि वहां तो सर्प और नेवला लड़ रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि वो मशीन है नोट बनाने की, नोट बन रहे, तू जाकर देख, अब नोट बन गए होंगे। फिर पिस्टल लेकर गया, कई सैनिक साथ गए, तो वहां एक बोरी पर लाखों रुपए के ढेर लगे पाए नोटों के। और कहते हैं उस अधिकारी ने अपने 2-4 नोट निकाल के और अपनी जेब में डाल लिए, चुपके से चोरी कर ली। फिर महाराज जी ने कहा कि बाहर निकाल लाओ, बाहर निकाल लाए, और कहा कि इनको दबा दो वहां गड्ढे में। साथ में गड्ढे में दबा दिया। अब उस अधिकारी के मन में खोट आ गया कि मैं इसको रात को निकाल ले जाऊंगा। तब महाराज जी ने कहा कि तेरे मन में खोट है अधिकारी, वो नोट नहीं मिट्टी है, जाकर देखा मिट्टी हो गई। जेब में हाथ डाला, वो भी मिट्टी हो गई। ये तो जादूगर भी कर देते हैं। और ये तो सद पुरुष थे, इनके पिछले जन्म की बहुत कमाई थी। अपनी कमाई से चाहे नोट बनाओ। जैसे गोरखनाथ जी ने सोने का पहाड़ बना दिया था, पहाड़ था उसका सोना बना दिया सारे का अपनी सिद्धि तक। ये तो 10-20 हजार, 2 लाख 10 लाख नोट ही बनाए होंगे। गोरखनाथ जी ने पूरा पहाड़ था उसको अपनी सिद्धि तक कहा सोना भव है, सोना हो गया। श्रवण भव है, हिरमैन भव है, हो गया। अब बताओ अपनी कमाई ने कितना बर्बाद कर लो। पिछले जन्म की अच्छी कमाई थी, आगे नाम से ही मिला नहीं, क्योंकि पिछली बैटरी चार्ज थी, उससे बल्ब चलाओ, पंखा चला लो, चलेगा जब तक वो डिस्चार्ज ना होगी। और डिस्चार्ज होगी जब एक कदम फ्यूज हो जाएगी, फिर उसका, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं। सत भक्ति गीताधार पर, वेदाधार पर, कबीर साहब के आधार पर जो सतखंड की, वो तो है ही नहीं। इसलिए महापुरुषों का अधूरी भक्ति होने से वो जीवन व्यर्थ हो गया। अब आपको प्रमाण दिखाता हूं। इसी में देखिएगा महापुरुष जी का कैसे अंत हुआ। इसी कृष्ण सतगुरु के परमार्थी कृष्ण, ठीक है, इन महापुरुषों ने बड़े दुनिया को राहत दी, क्योंकि अपनी कमाई को कैसे ही लगा दो, अवश्य मिलेगी राहत। और ये वही पुस्तक है। इसके प्रश्न नंबर 31 पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 31 पे क्योंकि ये महाराज जी संत श्री शाह मस्ताना जी, तो अभी इस पुस्तक में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जुबानी बताना चाहता हूं कि स्वामी सहनशाह महाराज जी ये पिछले जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, सतभक्ति युक्त महर्षि थे। भविष्य में इनकी कमाई नहीं बन पाई। अब जब बेगू रोड के ऊपर इन्होंने अपना जैसे भी साधना प्राप्त थी, 5 नाम के अभ्यास खूब जोर से किया, उस समय कबीर परमेश्वर जिंदा का रूप बनाकर वहां पहुंचे और इनको समझाने की चेष्टा करते हैं कि ये साधना आपकी व्यर्थ है, आप सत भक्ति पर लगो। लेकिन उस समय ये स्वयं प्रभु बन जाते हैं, हमारे जैसे अनजान भोली आत्मा, और नहीं मानते और सोचते हैं तू क्या जाने, जिंदा में तो ऐसे समाधि लग जाती है। तो कबीर साहब ने कहा भी ठीक है, तेरी मौज है, बाकी साधना स्वस्थ नहीं है और पूर्ण नहीं है। ऐसा कहकर के कबीर साहब उनके आगे से अंतर ध्यान हो गए जिंदा रूप में, क्योंकि ये पुण्यात्मा थी। पुण्यात्मा को मालिक अवश्य तलाश करता है कि शायद मेरे बच्चे मेरे को पहचान ले, लेकिन इन्होंने नहीं माना। उसके बाद इन्होंने बड़ा पश्चाताप हुआ,
बहुत ही पश्चाताप हुआ, बड़ी कोशिश की कि एक बार दर्शन फिर दे दो, लेकिन वो परमात्मा नहीं आए। मालिक को पता था कि अब नहीं मानेंगे, क्योंकि स्वयं बहुत ज्यादा महिमा होगी, ना जाने कितने जीवों को राहत मिली हुई है इनसे, इनकी जीवन परिचय देखे। उसके बाद इन्होंने पता लग गया कि वो परमात्मा थे। उन्होंने उस दिन के बाद धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिंदा राम कि वो जिंदा रूप में परमात्मा आए थे, उनका वो जिंदा राम। अब ये तरफ में उन्होंने जीवन बिता दिया। अब मैं ज्यादा ना बता करके ये दिखाना चाहूंगा कि इसी परमार्थी कृष्णा, इसके पृष्ठ नंबर 48 पर देखिएगा। सन 1960 में ये महात्मा जी, ये बलोचिस्तानी सामस्ताना, देखिएगा, इस संबंध में परम पूज्य परम पिता श्री जी को सामस्ताना जी के नाम से पूर्ण सतगुरु जी ने जो वचन फरमाए, वो हजारों लाल ने जो के तू सुने। आगे देखो, नीचे में दिखाना चाहता हूं कि ये पहुंचे वहां पे इसी तलाश में कि शायद वो जिंदा महात्मा फिर मिल जाए, क्योंकि जिंदा महात्मा मुसलमानों में ज्यादा होते हैं। उपरोक्त वचन कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने 28 फरवरी 1960 की गद्दी रस्म की समय पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी से ले लिए थे। 16 अप्रैल 1960 को मस्ताना जी महाराज जब दोबारा दिल्ली गए तो आप जी को भी साथ ले गए। किसको? सतनाम जी को। सतनाम जी इनके शिष्य हो गए थे। 17 अप्रैल को बेपरवाह जी ने सारी संगत के साथ शहर के कई स्थानों जैसे सफदरजंग, निजामुद्दीन औलिया की कब्र आदि। अब देखो, संतों का कब्रों पर जाने का क्या तुक बने, मुर्दों को थोड़ा देखने जाते हैं। इनको भ्रम था कि शायद निजामुद्दीन ही वो उस रूप में जिंदा महात्मा मुझे ना मिले हों, वो देखने गए। ये 16 अप्रैल की बात है। अब आपको दिखाता हूं इनकी मृत्यु कैसे होती है। 18 अप्रैल को प्रातः उठकर सारी संगत को प्रसाद दिया। आगे देखो, तो आप जी को बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का एक आम अपने पवित्र माथे पर लगा कर दिया, इसको सतनाम जी को। आगे देखा, उसके थोड़ी देर बाद ही शहंशाहों के शहंशाह मस्ताना जी महाराज खांसी का बहाना बनाकर डॉक्टर की दुकान पर गए और वहीं पर बैठे बैठे अपना पंच भौतिक शरीर त्याग कर दिया। अब देखो, वहां डॉक्टर की दुकान पर त्याग करना क्या जरूरी था? घर भी त्याग कर देते? नहीं, इनको रिएक्शन हुआ, अभी इंजेक्शन रिएक्शन हो गया। अब दिखाता हूं आपको, ये प्रश्न नंबर 31 पे है। इसी के प्रश्न नंबर 31 पर आप देखिएगा कि महाराज जी एक दुकान पर गए, वहां डॉक्टर ने इंजेक्शन लाया, इंजेक्शन लाने इनकी मृत्यु होगी। इनका इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु हुई। ये देखो, इसी प्रश्न नंबर 31 पे नीचे देखिएगा। इतने में डॉक्टर के हुक्म अनुसार डॉक्टर की दुकान पर चले गए। इतने में डॉक्टर के हुक्म अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही साथ वहीं बेंच पर लेट गए। कलियों में जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया और 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पांच भौतिक शरीर छोड़ दिया। छोड़कर अनामी देश चले गए। यह देखना जानते हैं, अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर को पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कुल कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत से सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वह अब क्या करे। रिएक्शन हुआ इस महात्मा जी का और अंत हो गया, मृत्यु होगी। इस पुण्यात्मा का अंत, महापुरुषों का अंत ऐसे नहीं होता। अगर सत भक्ति की हुई होती तो अपने समय पर स्थान विधिवत छोड़कर जाते। ये देखियो प्यारी आत्मा, अब इनके चेहरे से वो प्यार जलकर प्रभु का, क्योंकि घी के पात्र से अगर घी निकल जाए तो भी चिकनाहट रहता है। अब इन महापुरुषों का कितना सुंदर शरीर, कितनी भक्ति का
अभी आभास आ रहा है, लेकिन भक्तिहीन ये है परम संत सा मस्ताना जी महाराज, जिससे सच्चा सौदा सरसा के अंदर जो बेगू रोड पर धन धन सतगुरु का पंथ प्रवर्तक माने जाते हैं। और जबकि इनके गुरुजी राधा स्वामी से हैं, ये राधा स्वामी भी छोड़ दिया, अलग नाम रखना, ये भी गुरु मर्यादा भंग होने से, गुरु मर्यादा की गुरु की पैड़ी से उतर जाने से भी, यानी भक्ति लाइन से की गिरावट ही मानी जाती है। अब इन महापुरुषों का इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ, से मृत्यु होगी। और उससे पहले कितने इनके देखे चमत्कार, उसको ऐसे कर दिया, उसको ऐसे लाभ हो गया, कोई बीमार आए हाथ लाते स्वस्थ हो गया, अपनी कमाई बांट गए, आगे बैटरी चार्ज हुई नहीं, डिस्चार्ज होगी। अब इनके बारे में आपने सुना कि अनामी देश में पहुंच गए सन 1960 में। और फिर आगे देखो इनकी समझदारी, कहते हैं वही शाह मस्ताना जी ही दोबारा गुरमीत सिंह जी बनकर आ गए। 7 साल पाछे कह के गए थे मैं 7 वर्ष के बाद फिर आ लूंगा, तो अनामी देश में कहां पहुंच गए। अनामी में जाने के बाद कोई अस्तित्व रहता ही नहीं, ना ही वापस आ सकते। इनको ना अनामी की व्याख्या का बेरा और ना ही इनको कोई सतलोक की जानकारी। अब देखिएगा, सचखंड की सड़क को नामक पुस्तक है, और ये भाग पहला, और ये देखिए नीचे, दासन दास सतनाम सिंह, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा हरियाणा। सतनाम सिंह जी जो शाह मस्ताना जी के सीधे शिष्य हुए हैं, उनके बारे में लिखा है। और यहां देखिएगा, ये प्रकाशक कौन है इनका, ऊपर देखिए यहां से, प्रकाशक है फकीर चंद, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। यहां देखो, यहां नीचे मुद्रक है फकीर चंद, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगुरुड़ सिरसा। इसके भूमिका वाले गए पृष्ठ पे ये सतनाम सिंह जी द्वारा ही लिखा है। देखिएगा, इसमें लिखा है, यहां देखिए, शाह मस्ताना जी महाराज श्री त्यागने के 2 वर्ष पहले ही शहनशाह शाह मस्ताना जी ने विचार किया कि हमारे पश्चात साध संगत की सेवा किसको बख्शी जाए। आप जी की नजर हजूर महाराज सतनाम सिंह जी ही आए, और कठिन परीक्षा लेने के पश्चात आप जी ने साध संगत की सेवा महाराज सतनाम जी को सौंप दी। आप 18 अप्रैल सन 1960 में को इस मृतलोक से शरीर त्याग कर अनामी देश में जा समाये। अब ये नोट करना, अनामी देश, इस अनामी देश इन्हें सुना होता, देखा होता, या इसकी थ्योरी का भी, इनकी डेफिनेशन का भी ज्ञान होता, तो ये अधूरी व्याख्या नहीं देते कि इस अनामी मध्य फेर आगे तेरे की सतलोक तक का ज्ञान नहीं। अनामी तो बहुत दूर की बातें हैं, उसमें जाकर जीव वापस नहीं आ सकता, और वो सतलोक में जाकर साधना करनी पड़ेगी अनामी देश में जा समाने की। अब देखो, इन्हीं के बाद ये देखो, परमार्थी कृष्ण में प्रश्न नंबर 56 पे है। आप देख सकते हैं, ये कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं। ये अब तीसरे नंबर पर गद्दी पर जो महाराज जी बैठे हैं, हजूर महाराज श्री मौजूदा सरकार के पावन जीवन दर्शन। यहां देखिएगा, हजूर परम संत पिता मौजूदा के अवतरण धारण करने के संबंध में सिरसा शहर का पुराना साधु, ये देखो न्यामत राम जी, क्योंकि शाह मस्ताना जी का पाठी रह चुका है, ये शाह मस्ताना के साथ ज्यादा रहते थे, न्यामत जी ने शाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया। शहनशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह से वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाड़ी के रूप में फिर आएंगे। अब देखो, फिर देख लो कि शहनशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में, अप्रैल में श्री छोड़ गए, इंजेक्शन रिएक्शन था 18 अप्रैल को, अब 18 अप्रैल 1960 में श्री छोड़ गए, और ये जनवरी 1960 में इस प्रकार वचन फरमाए कि हम 7 साल के बाद फिर तीसरी बाड़ी के रूप में फिर आएंगे। अर्थात ये महाराज 1960, यहां देखो 15 अगस्त
हाँ, जब हजूर पिता गुरमीत, अब जो गुरमीत सिंह जी बैठे हैं, पिता गुरमीत सिंह जी महाराज के अवतारण धारण करने लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का है। पता चला ये वचन सन 1960 में फरमाए थे कि 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। अब देखो ये महाराज जी जो देखो पूरा इनका फेस देखिएगा। अब इनका कहना है कि वो शाह मस्ताना जी ही गुरमीत सिंह जी बनकर आ गए। हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज। अब भोड़ी आत्माओं से पूछा इनते, ये देखो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम। अब देखिए नीचे से ये गुरमीत सिंह, हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज। अब ये विचार करो, जब ये अनामी लोक में पहुंच गए शाह मस्ताना जी और फिर ये तीसरी बॉडी के रूप में आ गए, इनको इससे सिद्ध होता है कि अनामी की डेफिनेशन भी याद नहीं इनका है। 7 साल के बाद कहते वही फिर आ गए, अर्थात ये स्वयं जन्म और मरण में। इसका मतलब है कि और ये तो मुक्त हुए नहीं, आगे कोई ऐसे संत है नहीं जिनको ये आगे आदेश दे दें। अब जो सतनाम दास जी महाराज दूसरे नंबर के महापुरुष हुए हैं सच्चा सौदा के, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, बहुत ही अच्छे पिछले जन्म जन्म के संस्कार थे। इकलौते पुत्र माता पिता के, प्रभु की तरफ में गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और मुड़कर नहीं देखा। ये सैनिक सिपाही होते हैं प्रभु के, लेकिन आगे इनको सही मार्ग नहीं मिलता, फिर इनकी बहुत बुरी हाल होती है। अब इनका जीवन चरित्र आप देखोगे आंखें में पानी आओ आपके। पहले तो इनकी पिछली पुण्य कमाई थी, आशीर्वाद दिए, सबके फल गए, बहुत लाभ हुआ, और अंत में फिर अपने जान के लाले पड़ गए। रिएक्शन इंजेक्शन, रिएक्शन से संत मरे। और फिर आगे देखो इनका जीवन चरित्र श्री सतनाम सिंह जी का। अब ज्यादा ना बता करके 2-4 हिंट बताता हूं कि इनको पथरी होगी। पथरी होगी सन 1991 में, उसका इलाज करवाया जसलोक हॉस्पिटल बम्बई में, और उसके बाद फिर इन्होंने काफी और तकलीफ होगी, पैर में गड़बड़ होगी, दिल का वाल्व डिफेक्टिव हो गया अंत समय में। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।